अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ इंटरव्यू लेके आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वलीद साहिब, जो कि वेब डेवलपर हैं और बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से काम कर रहे हैं। सबसे पहले जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया अली भाई। तो अच्छा, सबसे पहले तो यह है कि आप हमारी ऑडियंस जो है उसको अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आप क्या करते हैं, किस स्किल में आप महारत रखते हैं। जी भाई बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं जो है ना एज ए वेब डेवलपर काम कर रहा हूँ। तो मैंने तकरीबन 2 साल पहले काम स्टार्ट किया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए वेब डेवलपर काम कर रहा हूँ, मतलब फाइवर पे भी काम कर रहा हूँ, अपवर्क पे भी काम कर रहा हूँ। तो बस अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छी अर्निंग जो है ना वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं? जी मैं वेब। आपने पहले तो अपनी एजुकेशन बताएं कितनी है, और ये जो काम है आपने कब स्टार्ट किया और कितना अरसा आपको लगा सीखने में? यार मैंने ये काम स्टार्ट किया तकरीबन 2020 में। 2020 के लास्ट में मैंने ना कोर्स स्टार्ट किया लॉजिक्स कॉलेज सरगोदा से। ठीक है, उधर मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया। तो उस कोर्स के दौरान मतलब वो कोर्स करवाते हैं, मतलब इतना ही करवाते हैं कि उन्होंने बस ना आपको हाउ नाउ देनी होती है कि ये चीज़ इस तरह है। ये बाकी ये फील्ड जो है ना वो बहुत बड़ी है। जब आप इंटर होते हो उस टाइम आपको लगता है कि यार ये चीज़ें बहुत आसान है, मतलब आपने ये कर लिया, ये कर लिया, आपको काम मिल जाएगा, या क्लाइंट आपको क्लाइंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आप एक अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब हम सीखते हैं तो फिर हम देखते हैं यार अब क्लाइंट नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वो बहुत सारी मुश्किलें पेश आती हैं। अब कोर्स हमारी क्लास में तकरीबन 50+ तादाद थी। अब उसमें सिर्फ एक लड़का जो है ना वो अभी सॉफ्टवेयर हाउस में लाहौर में अभी उसने जॉब स्टार्ट की है। बाकी सब के सब जो है ना वो वेले हैं, या मतलब किसी और फील्ड में या किसी और फील्ड। मतलब उन्होंने मेन बताने का मकसद ये है कि अब 50+ की क्लास में सब ने कोर्स स्टार्ट किया। अब सारे माशाल्लाह जो है ना वो बैचलर थे, किसी ने इंटर तो पक्के थे ना, सब ने किया हुआ था। 6 मंथ सब ने लगाए हैं और इक्वल टाइम दिया है। तो अब उनमें से सिर्फ 1 या 2 लड़के कामयाब हुए हैं। मसला ये है कि ये कंसिस्टेंट रहना पड़ता है काम के साथ। आपने कंटिन्यूसली उस काम को करना है, फिर आपने जाके वो है ना वो कामयाब होना है। ठीक है। अच्छा, अगर एक बंदा है, फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मैं वेब डेवलपर बनना चाहता हूँ। ठीक हो गया। एक तो ये है कि मेरी एजुकेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए ये बताएं, और कितना अरसा लगेगा मुझे इसके अंदर एक्सपर्ट होने में? यार वेब डेवलपर बनना है ना, इसमें डेवलपमेंट में आ जाती है, कोडिंग भी आ जाती है, वर्डप्रेस भी आ जाती है, शॉपिफाई भी आ जाती है। अगर एक बंदा है उसने इंटर किया हुआ है, ठीक है, तो वो कोडिंग की तरफ ना जाए, वो वर्डप्रेस पे आ जाए, शॉपिफाई पे आ जाए, सीधा सीधा थीम्स वगैरह अप्लाई करे, स्टोर बनाए और गोरों को जो सर्विस दे। अगर आपने बेसिकली इसको अगर आपने स्टार्ट करना है ना, कोडिंग से स्टार्ट करना है, तो फिर आपको तकरीबन 2 साल जो है ना वो पक्के हैं आपने लगाने हैं। उसके बाद जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होनी है। 2 साल मतलब पहले उस पे वर्ड जो आपका वर्डप्रेस सीखने, वेब डेवलपमेंट में 2 साल। वर्डप्रेस पे आप तकरीबन 3 मंथ लगाए हैं, ठीक है, तो वो आप इजीली एक स्टोर बनाने या वेबसाइट बनाने के काबिल हो जाते हो। लेकिन आप ये कहते हैं कि यार क्योंकि वर्डप्रेस जो है ना अब हर बंदा 2-3 मंथ में वो अगर वो लगाए, क्योंकि सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट में बंदे ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, स्किल वो सीखें जिसको आपने 2-3 साल लगाए हैं, ताकि जो पिछले आने वाला बंदा है उसको अगर वो टाइम लगे ना अब तक पहुँचने में। अब मैंने 2-3 मंथ लगाए हैं, कल को एक बंदा और लगा लेगा, मार्केट में बंदे ज़्यादा हो जाएंगे, काम कम होगा, तो फिर बाद में मसला बनता है। स्किल वो सीखें जो आपको कल आने वाले टाइम में आपको काम दे। आप ये कह रहे हैं कि 2 साल मतलब चाहिए इसको प्रॉपर सीखने के लिए? हाँ जी, प्रॉपर। मतलब वर्डप्रेस और कोडिंग सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं? सारी आ जाती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मतलब दावा करते हैं कि 2 दिन में 3 दिन में जो डॉलर कमाना वो सिखा देंगे। भाई नहीं, अक्सर वीडियोस आपने देखी होंगी। इस तरह का कोई सीन नहीं है। ठीक है, लोग इस तरह कहते हैं कि 2 या 3 दिन में कोई भी नहीं, आपको 2 या 3 दिन में फाइवर या अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाना भी नहीं आएगा। आपने अगर काम स्टार्ट करना है 2 दिन में या 3 दिन में, कोई बंदा आपको उसका अकाउंट बनाना है, उस पर क्लाइंट हैंड करना सबसे मेन बात है। ठीक है, आपको क्लाइंट ही नहीं मिलेगा, क्लाइंट के साथ आप आवाम को गिग का नहीं पता होता, उसने फाइवर या अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाया होता है, उनको गिग पब्लिश ही नहीं करने का पता। तो बताएं वो किस तरह वो क्लाइंट लेके आएंगे? अगर क्लाइंट आ भी गया तो उसके पास पोर्टफोलियो नहीं होगा। क्लाइंट हमारे पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट पहले ये पूछता है कि हाँ जी अपना पोर्टफोलियो शेयर करें, आपने पहले कौन सा काम किया हुआ है। अब मेरे पास काम ही नहीं है, मैं उसको दिखाऊंगा ही नहीं, वो गोरा वो रिस्क लेगा, मुझे अपना सेटअप अपना बिजनेस देगा कि भाई ये ले इससे खेल। कोई आपने पहले शो करवाना है, ये काम मैं कर सकता हूं। हाँ, ये काम दिखाना है कि ये मैंने काम किया हुआ है, और जो उसने करवाना है उस रिलेटेड किया हुआ है, वो फिर आपको काम देगा ना। अब जिसने 200 या 300 या 400 डॉलर आपको पे करने हैं, वो आपको पहले सिखाए, ये नहीं, इस तरह नहीं होता मार्केट में। 2-3 दिन वाला वो वाला ये गेम क्या है वैसे, ये जो कहते हैं कि 2 दिन में, हफ्ते में या महीने में आप लगा लें,
ये सीन ये है कि ये भाई अपना मंजन बेच रहे हैं, ठीक है, इन्होंने अपने कोर्स सेल करने हैं और इनकी अर्निंग ही उन कोर्सेज से होती है। उसमें आपको ये बेसिक बता देते हैं, ठीक है। वो जब हमारे जैसे जो ना जाके कोर्स में हिस्सा ले लेते हैं तो वो बाद में ये होता है कि उनको काम नहीं मिलता, वो बेचारे फेटअप हो जाते हैं कि यार काम नहीं मिल रहा, या ये नहीं है, ये काम, फिर वो काम करते ही नहीं है। बेसिकली इसको आपने एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना होता है और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख, पहले आपने स्किल सीखनी है, फिर आपने पोर्टफोलियो बनाना है अपना, फिर उसके बाद आपने क्लाइंट हट करना है। अब आपने स्किल ही नहीं सीखी हुई, आपके पास पोर्टफोलियो ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो तो क्लाइंट आपको काम दे देगा? कभी भी नहीं देगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब मुख्तलिफ जो अकेडमीज़ हैं जो सिखा रही हैं, कुछ लोग फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब यूट्यूब पे अगर वो जाएं या वेब मतलब ऑनलाइन गूगल पे सर्च करें तो कौन कौन से ऐसे जो ऑथेंटिक बंदे हैं उनको वो अप्रोच करें तो वो फ्री में कुछ लर्निंग कर सकते हैं? यार सबसे पहले जो है ना, जिन्होंने किया हुआ है बैचलर, ठीक है, तो उसके लिए तो ई रोज़गार जो है ना, ई रोज़गार सबसे बेस्ट है। मेरे साथ कई ऐसे मेरे दोस्त काम कर रहे हैं जिन्होंने ई रोज़गार से कोर्स किया, आज वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। जिनका मास्टर कंप्लीट है उनके लिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटी क्या है? ई रोज़गार, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उस पर जाएं, एनरोल हो और उसके बाद वहाँ से कोर्स करें, वो आपको सारी चीज़ें गाइड कर रहे हैं। ये तो हो गया ना जिन्होंने मास्टर किया हुआ है, जो जिनका इंटर है या मैट्रिक है, जिनका इंटर है या मैट्रिक है, वो भाई सबसे ज़्यादा जो है ना कोर्सेज में हमारे हमसे भी ज़्यादा आगे जा रहे हैं, वो इंडियन जा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे उनका एक चैनल है WS क्यूब, ठीक है, एक चैनल है WS क्यूब के नाम पे, ठीक है, इंडियन चैनल है। उनके पास हर किस्म का Node.js का, PHP का, Laravel का, वर्डप्रेस का, शॉपिफाई का, हर किस्म का कोर्स पढ़ा है और वो फ्री में और वो बेहतरीन। इंटर वाला बच्चा मेरे ख्याल में उसको जितनी देर तक कोई बंदा साथ गाइड नहीं करेगा वो यूट्यूब पे वो इस तरह लर्न नहीं कर सकता। अगर उसको बेहतर यही है कि वो किससे गाइडलाइन लें, कोर्स की आउटलाइन लें कि यार भाई ये मैंने कोर्स करना है, फिर वो बंदा बताएगा कि भाई इनमें से ये पॉइंट है, ये आपने सीखने हैं, फिर वो कामयाब होगा ना। ठीक है। अच्छा, अब एक अकेडमी है, मैं कोर्स करना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया, मुझे पता कैसे चलेगा कि जो अकेडमी है ये ऑथेंटिक है, इनको काम आता है, ये सही, या सिर्फ ये दुकानदारी बना के बैठे हैं? यार अली भाई, इसका ये तरीकाकार होता है। अब एक बंदा है, मैं ही हूँ, ठीक है, मैंने किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं किया, मैं सिखा रहा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट, मैंने काम किए ही नहीं है, मैं लोकल बंदों के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने इंटरनेशनल मार्केट में काम ही नहीं किया, मुझे पता ही नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में किन किन स्किल्स हैं, जो कौन सी स्किल्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। मैं अकेडमी खोल के बैठ जाता हूँ। अब आप मेरे पास आते हैं, आप मुझसे कहते हैं कि जी मैंने वर्डप्रेस सीखनी है या मैंने वेब डेवलपमेंट सीखनी है। अब मैंने इंटरनेशनल मार्केट में काम ही नहीं किया हुआ, ठीक है, मैं आपको किस तरह सिखाऊंगा कि भाई ये चीज़ें सीख लूँ? मसला ये है कि हमारे इधर बैठे हैं लोग, वो एक ही बंदा वेब डेवलपमेंट भी सिखा रहा होता है, एक ही बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सिखा रहा होता है और एक ही बंदा SEO भी सिखा रहा होता है, ठीक है। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा 3 या 4, इतनी ज़्यादा वास्ट ये फील्ड हैं, तो एक बंदा तो ये कवर ही नहीं कर सकता। ये तो वही बात होगी ना, आपने वो लेसन पढ़ा होगा, मैन हू वाज हॉस्पिटल। हाँ, बस मतलब वो हर बीमारी का वो पढ़ता है, वो जिस तरह जो बीमारी पढ़ता गया उसे ये लगता है कि मैं ये सारी बीमारियां जो मेरे अंदर। और इंग्लिश का मुहावरा भी है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, मतलब काम आते बहुत सारे लेकिन मास्टर बंदा एक में। मसला ये है कि अब आपने उससे ये पूछना है कि भाई आप किस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे हैं और आपका लेवल क्या है, ठीक है। अब अगर वो बंदा अच्छा अर्न कर रहा हो, ठीक है, वो आपको बताएगा कि भाई ये मेरा प्लेटफॉर्म है, ये मेरे अकाउंट्स हैं और इधर से मैं ऑथेंटिकली मैं जो है ना पैसे कमा रहा हूँ, फिर आप उससे अपना इंट्रोल लो और सीखें उससे, ठीक है। अच्छा, एक तो हो गया आपकी जो वेब डेवलपमेंट आपके फील्ड है उसके रिलेटेड आपने बता दिया। हाँ जी। अच्छा, और कौन से जो टॉप की जो फील्ड्स हैं या टॉप की स्किल्स हैं जी, वो बंदा उनकी तरफ जाए तो फायदा? यार बेसिकली आज मैं खुद जो है ना मूव कर रहा हूँ AI की तरफ। जिस दिन से ChatGPT आई है ना, इसने पकड़ के ना पूरी की पूरी फील्ड को हिला दिया, ठीक है। अब जो इस वक्त टॉप पे चल रही है ना मार्केट में, वो AI चल रही है, ठीक है। AI के चैट बोर्ड्स वगैरह बनाना, ठीक है, आजकल आवाम उस पर काम कर रही है क्योंकि उसमें मार्केट में बंदे कम है और काम ज़्यादा है। गोरा जो है ना, अब वो नेक्स्ट उसका स्टेप जो है ना वो AI की तरफ है। अगर किसी ने काम सीखना है, वो जो है ना स्टार्ट करना है स्टार्टिंग से, तो वो AI की तरफ आए, AI पे काम करें। आने वाले टाइम में ये जो है ना बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी मतलब उसके अलावा स्किल्स हैं? एक तो हो गया वेब डेवलपमेंट हो गया, AI हो गया, SEO हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, गेम डेवलपमेंट हो गया, ठीक हो गया, SMM हो गया, ठीक हो गया,
ये मतलब ASO हो गया, ये जो है ना ये तकरीबन जो है ना सारी जो है ना टॉप कैटेगरीज मैंने आपको बताया। अब आगे इनकी सब कैटेगरीज हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ठीक है, आगे इनकी सब कैटेगरीज हैं। आप इनमें से पहले जो आप डिपेंड करता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपने अगर कोडिंग सीखनी है, आपका मतलब इंटरेस्ट किधर है, उसके बाद आपने निश स्टार्ट करनी है। हर निश का अपना टाइम है, जो डेवलपमेंट है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जो नॉन टेक्निकल है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे अब आप भी काम कर रहे हैं, यूट्यूब भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक एड मैनेजर है, गूगल एडसन पे काम करते हैं लोग, गूगल पे एड्स वगैरह चलाते हैं, फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, यूट्यूब पे ऐड चलाते हैं, तो ये बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है। अच्छा, अगर एक बंदा एक स्किल सीख रही है तो कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जाके वो अपनी जो स्किल है वो सेल कर सकता है? यार आपने समझ लिया कि आपने एडसन पे आपने ऐड चलाना सीख लिया, अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो क्या करना है, अब आपने ऐड चलाना सीखा है, आप लोगों की जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी फील्ड में ये काम होता है कि एक स्किल को सीखना, सही तरीके से सीखना, उसमें एक्सपर्ट होना। दूसरे नंबर पे ये काम होता है कि उस पर अपना पोर्टफोलियो बनाना, कुछ रिजल्ट्स बना के रखना अपने पास, कि कल को अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आए तो मैं उसको दिखाऊं कि भाई ये मैंने काम किया हुआ है और मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे CV है, CV हाँ, वो बना के रखना। तीसरे नंबर पे आता है क्लाइंट हंट करना, मार्केट देखना कि कौन सी मार्केट में मेरे रिलेटेड कितने, मेरे कंपटीटर कितने हैं, मेरे कंपटीटर जो हैं वो क्या दिखा रहे हैं और उनके पास क्या है और वो कितने में सेल कर रहे हैं। मतलब अगर मैं एक ऐड चला रहा हूँ 1000 रुपये में, मेरा जो कंपटीटर है वो 500 में तो नहीं चला रहा, ठीक है। आपने अपने कंपटीटर देखना है और उन कंपटीटर्स को देख के आपने जो है ना फिर अपने अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, ठीक हो गया, इसके बाद freelancing.com है, ठीक, पीपल पर आर है, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अच्छा, पीपल पर आर की आपने बात की है। अच्छा, कुछ दिन पहले वैसे चैनल तो मेरा था, उसमें जो है मुकाबले का जो इम्तिहान है PPSC वगैरह हो गया। अच्छा, एक उसमें बच्चे ने सवाल किया था मुझसे कि पीपल पर आवर जो है उसके ऊपर, उसके बारे में गाइड, जाहिर बात है मेरी फील्ड नहीं है, मुझे नहीं पता, तो कुदरती आपने नाम ले लिया तो उसके बारे में थोड़ा सा यार पीपल पर आर इस तरह है जितना फाइवर और अपवर्क है, एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर जो है ना फ्रीलांसर्स भी है और वो भी हैं जिन्होंने अपना काम करवाना है, वो भी हैं, ठीक है। उधर जाके अपने एक जनरल प्रोफाइल सेटअप करनी है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपने जो आपने काम करना है उसका आपने पोर्टफोलियो वगैरह अपलोड करना है, तो उधर से आप बिडिंग करते हैं, बिडिंग करके तो आपको नहीं, पर आवर का जो लफ्ज़ है इसमें इसके कोई है पर आर के ये मकसद है कि आपने जो भी काम करना है ना वो आपको पर आर के साथ, मतलब मैंने एक वेबसाइट बनानी है, उसमें मेरी डील हो जाती है पर आर $15 या पर आर $10। मेरी डील इस तरह डन होनी है कि उसने कहना कि यार आप ये काम स्टार्ट करें, जितने आवर्स लगे उसके हिसाब से मैं आपको पे कर दूंगा। 10 आवर्स लगेंगे $150 वो मुझे पे कर देगा। पर आर मतलब वो पर आर के हिसाब से पे करते हैं, पीपल पर आर के साथ उन्होंने नाम बनाया हुआ अपना। इस तरह अपवर्क भी पर आर के हिसाब से जो है अपवर्क पर आर, मतलब पूरे जितने भी कंट्रीज हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया चले जाए, इंग्लैंड, वो सारे मतलब के हिसाब से हाँ $10 देंगे मिनिमम, जो है ना मिनिमम कोई भी स्किल है ना $10 पर आर देते हैं। 3000 पर पाकिस्तानी बन रहा है। वो $10 जो है वो दिहाड़ी भी नहीं है। एक दिन में आप 8 घंटे काम करें तो $80 बना रहे हैं, मतलब 20,000 रुपये आप एक दिन का कमा रहे हैं, जो आपको इधर पाकिस्तान में वो 25,000 देते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी महीने का, और बातें अलग सुननी पड़ती हैं। ऐसे ही है। अच्छा, ये बड़ी मतलब जो मेन पॉइंट्स हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। अब लास्ट पे थोड़ा सा ये है, जो ये अपना फ्रॉड्स हो गए, जैसे पहले भी शुरू में भी हमने जिक्र किया, 3 दिन में सीखें, 2 दिन में सीखें, डाटा एंट्री के बड़े आजकल चल रहे हैं, उसके ऊपर जाए ना, OLX के ऊपर भी ऑनलाइन काम है जी, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, फिर उसमें आगे जनाब वो पैसे मांगने लग जाते हैं, इतनी आप इन्वेस्टमेंट करें फिर आपको इतने मिलेंगे। तो इनसे जो है ना बचने के लिए, या इसके बारे में थोड़ा सा एंड पे थोड़ा सा ना गाइड कर दें। इनसे पिछले दिनों में स्टार्ट हुआ ये फोर्सेज हो गया, ठीक है। फोर्सेज एक वेबसाइट है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी हमारी नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। पिछले दिनों में मेरे दोस्त ने एक स्टेटस लगाया हुआ था, जी मेरा जो भाई है वो ग्राउंड फ्लोर मैनेजर है फोर्सेज में। अब ये बताएं, उस पर तो प्रोडक्शन होती नहीं है, उनकी क्या प्रोडक्शन है, ठीक है। वो तो एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वो क्या करते हैं नेटवर्किंग में इतने बंदे उनको ऐड करवाने हैं अपने साथ, आपने उधर अपना आप ऐड हुए हैं, आप उन्होंने आपको कहना कि आप 3 बंदे अपने साथ और लेके आए अपनी टीम में,
तो वो जो है ना वो आपको हर बंदे का वो 5,000 या 2 या 3,000 मिलेगा आपको। तो जितने ज़्यादा बंदे आपने ऐड करने हैं वो उन्होंने 10,000 या 15,000 उनसे फीस ले लेनी है। वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट है तो हम आपको पर मंथ पे करेंगे। वो नेटवर्क इसको कहते हैं MLM स्कैम। इस स्कैम का नाम है MLM स्कैम, ठीक है। तो ये अवाम कर रही है। उसके अलावा अब मुख्तलिफ ऐप्स थी, आपको भी पता है कि आजकल ऐप्स वगैरह भी हैं, उस पर वो आपको 50,000 या 30,000 या 20,000 पे वो जो है ना वो कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें, हम आपको पर मंथ 2,000 या 1,000 या ये सारी चीज़ें फेक हैं। वो आर्जी तौर पे आपको दे देते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है 2 या 3 मंथ बाद वो जो है ना वो गायब हो जाते हैं। क्योंकि अब आपने फोर्सेज पे या कोई भी वेबसाइट है उस पर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, ठीक है। अब आप क्या उसका सबूत क्या आपने इन्वेस्टमेंट की है। अब FIA के पास जाओगे, हम अव्वल तो हमारे जो थाना है थाने में जाएं, उनको तो पता ही नहीं होता कि इन वेबसाइट्स का आप उनको कंप्लेन भी नहीं उनको तो पता ही नहीं होता कि ये ऑनलाइन अर्निंग है क्या इस बंदे ने किधर इन्वेस्टमेंट की है, उनको तो पता ही नहीं होता। FIA तक हर बंदा जा नहीं सकता, दरखास्त भी आप नहीं दे सकते, आप एप्लीकेशन भी नहीं उनके खिलाफ दे सकते। इधर इस तरह ही है। वो एक लड़का था, उसने ना इस पे फोर्सेज पे काम स्टार्ट किया। अब नहीं फोर्सेज नहीं, एक और वेबसाइट थी, अब उसका नाम नहीं ज़हन में आ रहा। उसमें उसने काम स्टार्ट किया। कहता है कि अपने रिश्तेदारों को यार मैंने इस तरह ना इन्वेस्टमेंट की है 20,000 आप दें तो मैं आपको ना 3,000 रुपये पर मंथ दूंगा। अब वो उसके रिश्तेदार थोड़े से गरीब थे, उन्होंने बेचारे ना बकरियां वगैरह बेच के ना अपने माल मवेशी बेच के ना उसको 20,000 जमा करवा दिया। ठीक है यार 2-3,000 पर मंथ आ रहे हैं, को चलो बच्चों की फीस वगैरह दे देंगे। अब क्या हुआ कि वो 2 या 3 मंथ उनको मिले हैं, 2 मंथ मिले हैं, उसके बाद वो वेबसाइट गायब होगी। अब 6,000 मिला उनको, 6,000 रुपया मिला है। उसके बाद उन्होंने मैक्सिमम पैसे इकट्ठे करने होते हैं। जब उनको पता चलेगा अब हम लॉस में जा रहे हैं, वो मतलब पैसे वापस जाने शुरू हो गए, आने वाले लोग कम हो गए हैं और पैसे जाने शुरू हो गए हैं। वो उस टाइम में लेके बंद करके अब किसके खिलाफ कंप्लेन करें। वो जैसे जावा आई थी रिसेंटली, हाँ वो गायब हो गए हैं। काफी अरसा चलता रहा और लोगों ने उसमें से कमाया भी है। मसला यह है कि स्टार्टिंग वाले बंदे कमा लेते हैं, लेकिन एंड वाले वो जो उनको नुकसान हो, स्टार्टिंग वाले भी जो ज्यादा लालच में आते हैं ना, जो लाखों करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो तो उनका भी उनका भी चला जाता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें खुशी टाइम दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।